मूर्तीला अभिवादन करून आदिवासी घोगरी चंदनभाऊ कोहरे सचिव त्याच्याने यांना मी अभिवादन करतो, यांना मी सलाम करतो। या विदर्भातील गौरववादी समुदायासाठी ईवीएम के संदर्भ में सारे भारत में एक तरीके का बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। ईवीएम मशीन जहाँ जहाँ उपयोग में लाई जाती है, जिस जिस बूथ पे उपयोग में लाई जाती है, उस बूथ पे जीतने वाले जो कैंडिडेट है या जो कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको उनका खुद का वोट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2013 के जजमेंट में बोला हुआ है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ईवीएम कभी भी निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवा नहीं सकती। इस वजह से बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यही नहीं, इवन हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब वो प्रधानमंत्री बनने के थे और जब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि ईवीएम के माध्यम से जो भी चुनाव होते हैं निष्पक्ष पद्धति से नहीं होते, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। सारे प्रगत देशों में बैलेट से चुनाव होता है, तो हमारे देश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे खुद प्रधानमंत्री, इन्होंने ऐसा बोला है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से वो उनके पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है। वो होने के बाद भी वो क्यों नहीं आज ईवीएम पे बात करते? आज पूरे देश में आज आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ईवीएम का विरोध हो रहा है। और ईवीएम जो है, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी कल ही चुनाव आयोग ने एक बात कही कि ईवीएम को अगर बदलाना है तो कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। हम सारे वकील लोग हैं और हम ये जानते हैं कि कानून में कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। जो कलम 59 है लोक प्रतिनिधि कानून का, वह कलम स्पष्ट रूप से कहता है कि देश में होने वाले सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए और बैलेट पेपर ही चुनाव का प्राथमिक माध्यम है। और जो ईवीएम मशीन आई हुई है वो 1989 में जो एक्ट में जो संशोधन हुआ लोक प्रतिनिधि एक्ट में, उस एक्ट में संशोधन होने के बाद ईवीएम आई। ईवीएम ये अल्टरनेटिव मेथड है, ईवीएम ये प्राथमिक मेथड नहीं है। प्राथमिक मेथड बैलेट की है। ऐसा होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट भी मैं कहूँगा, वो क्यों नहीं, जब सारे देश के सारे जगहों से जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, हमारे आंदोलन का संज्ञान ले और इस आंदोलन को जो है आने वाले दिनों में आप बहुत बड़ा बनते हुए देखेंगे। ये हमारा आंदोलन बाकी अन्य हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया अगेंस्ट ईवीएम ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, भावन मिश्रा साहब का ऑर्गेनाइजेशन है, सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में अगर चुनाव आयोग ने अगर हमारे डिमांड को अगर कंसिडर नहीं किया, हमारी बातों को अगर नहीं मानी, तो आने वाले दिनों में हम राष्ट्रपति भवन का भी घेराव करेंगे, हम पीएमओ ऑफिस का भी घेराव करेंगे और हम वो सब करेंगे संविधान के अंतर्गत जो करना जरूरी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद। आदिवासी गौरववादी समुदाय बंधू भगिनींनो, आपली मुलाखत कोणती आहे? हा जो आपला आंदोलन कसं आहे त्यामध्ये मुळात जे आहे 24 पंचायत